दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के मामले में एनआईए की कार्रवाई अब तेज हो गई है। नासिर और इमरान को लेकर पटना पहुंचेगी अब एनआईए की टीम। एनआईए दोनों भाइयों को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में एनआईए को कई सबूत मिले हैं। दोनों भाइयों को हैदराबाद से इसमें गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा पार्सल ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कार्रवाई तेज कर दी है। नासिर और इमरान इन दोनों को लेकर अब एनआईए की टीम पटना पहुंचेगी। एनआईए दोनों भाइयों को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के मामले में एनआईए को कई सबूत मिले हैं। दोनों भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था, अब पटना लाया जा रहा है और स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। नासिर और इमरान इन दोनों को लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंच रही है। तो एक ऐसी आतंकी साजिश की हम बात कर रहे हैं जिसमें आतंकवादी चलती ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट कर सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों की जान लेना चाहते थे। यह साजिश रची गई सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में। एक छोटी सी शीशी में लिक्विड केमिकल के जरिए धमाके का खौफनाक प्लान बनाया गया, लेकिन गनीमत रही कि ब्लास्ट ट्रेन की जगह दरभंगा में प्लेटफॉर्म पर हो गया और अब यह पूरी साजिश एनआईए की जांच में बेनकाब हो रही है। आईएसआई का प्लान बर्निंग ट्रेन। चार इंच की शीशी से बड़े धमाके की साजिश। हैदराबाद टू दरभंगा पाकिस्तान का खौफनाक प्लान। एक छोटी सी शीशी से हिंदुस्तान को बड़ा जख्म देने की तैयारी की गई थी। बिहार के दरभंगा में हुए पार्सल विस्फोट में अब विस्फोटक खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में पता चला है कि सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश रची गई थी, लेकिन गनीमत रही कि विस्फोटक पार्सल ट्रेन में न फटकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर फटा और आईएसआई की ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। 17 जून को दरभंगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ब्लास्ट हुए मामले में एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका साफ कहना है कि सिकंदराबाद से चल कर के दरभंगा जो आने वाली ट्रेन थी उसको बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही वह ट्रेन है जो सिकंदराबाद से चलकर दरभंगा आती है और उसी का यह पार्सल बोगी है। इसी पार्सल बोगी में जो कपड़े का बंडल रखा था और उसके अंदर जो एक शीशी की बोतल रखी हुई थी, उसी बोतल में के माध्यम से उसको यहाँ आग लगाने का प्रयास था और इसे बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसे कपड़ों और केमिकल का इस्तेमाल किया जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बताया जा रहा है कि नासिर और इमरान मलिक नाम के दो भाइयों ने ही पार्सल बम को सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन के लिए बुक किया। आतंकी पूरी ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाना चाहते थे। इसके लिए बोतल के ऊपर सेंसर लगाकर ट्रेन की तेज़ रफ्तार होने के बाद ब्लास्ट कराकर आग लगाने की मंशा थी, लेकिन आरोपी चूक गए और 17 जून को धमाका तब हुआ जब ट्रेन के पार्सल वैन से सामान उतारा जाने लगा। एनआईए ने जांच शुरू की तो सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ने लगी और जांच की आंच हैदराबाद में इमरान और नासिर तक भी पहुंच गई, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान मलिक और नासिर मलिक, जिसको एनआईए ने पकड़ा है, हैदराबाद के इसी इलाके में अपने कपड़ों का कारोबार करते थे। ये इलाका जो है मल्लेपल्ली इसका नाम है और ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यही जो है फुटपाथ पर ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बेचते थे कई सालों से। ये धमाके आईएसआई की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर पिटने वाले पाकिस्तान ने इस बार ट्रेनों के जरिए देश में दहशत फैलाने की साजिश रची थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो, लेकिन उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए और अब धीरे धीरे पूरी साजिश बेपर्दा होने लगी है। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर और दरभंगा से मुकेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आतंकवादी साजिश रची गई तो जाहिर सी बात है कि इसका रिश्ता पाकिस्तान से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क भले ही खुद टूटकर बिखरने की कगार पर हो, लेकिन वो भारत को आतंकवाद के खंजर से लहूलुहान करने का षड्यंत्र रचता रहता है।
दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए ने ऐसी ही साजिश का खुलासा किया है। एनआईए ने हैदराबाद से 2 सगे भाइयों इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया। पता चला कि इन दोनों ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दो नाम, 2 चेहरे और एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश। ये साजिश थी चलती हुई ट्रेन में धमाका करके सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों को मारने की। मंसूबा पार्सल बम में विस्फोट कर तबाही मचाने का था। यह खतरनाक प्लान पाकिस्तान में तैयार किया गया था और हिंदुस्तान में इसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा था इन दोनों भाइयों पर, इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक। और इन दोनों का लीडर था ये शख्स जिसका नाम है सलीम, जो पर्दे के पीछे से पूरी साजिश का ताना बाना तैयार कर रहा था। इमरान और नसीर सगे भाई हैं। इन दोनों का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। लश्कर के हुक्म पर ही इन दोनों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश रची। 30 जून को एनआईए ने इन दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सलीम यूपी के शामली का है और अभी एनआईए की गिरफ्त में है। यानी इस कहानी के तार 4 जगहों से जुड़े हैं। पाकिस्तान, जहां बैठकर लश्कर-ए-तैयबा ने ब्लास्ट की साजिश रची। लश्कर ने हैदराबाद में अपने स्लीपर सेल के सदस्यों इमरान और नासिर को धमाके की जिम्मेदारी दी। तीसरा शहर है शामली, जहां इमरान और नासिर का आका सलीम रहता था। और चौथा शहर दरभंगा, जहां आखिरकार ब्लास्ट हुआ। आइए हम आपको दरभंगा ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तारीख थी 17 जून 2021, जगह दरभंगा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। उस दिन अचानक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद स्टेशन पर दहशत फैल गई। गनीमत यह थी कि कोई जख्मी नहीं हुआ। जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ वो दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस में आया था, यानी इसे सिकंदराबाद से बुक किया गया था। पार्सल को कपड़े से बांधा गया था। देखने में वो कोई आम पार्सल सा लगता था, लेकिन उसके भीतर बारूदी केमिकल भरा था। मामला गंभीर था। जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने दरभंगा से लेकर हैदराबाद तक तहकीकात की। हैदराबाद में यही वो जगह है जहां इमरान और नासिर की दुकान है। दोनों भाई इसी दुकान पर बैठते थे, कपड़े का कारोबार करते थे। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था। दरअसल वो दुकान की आड़ में आतंक का कारोबार करते थे और बम बनाते थे। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच की तो इमरान और नासिर के बारे में पता चला। इमरान और नासिर से पूछताछ में ब्लास्ट का शामली कनेक्शन सामने आया। इमरान और नासिर ने बताया कि वो दोनों मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। कैराना के पास ही है शामली, जहाँ सलीम रहता था। सलीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा का भर्ती एजेंट है, यानी सलीम ही नौजवानों को गुमराह या लालच देकर लश्कर-ए-तैयबा में शामिल करता था। इमरान और नासिर को भी सलीम ने ही लश्कर-ए-तैयबा में शामिल किया था। लश्कर-ए-तैयबा का एजेंट सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके ही कहने पर इमरान और नासिर ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में पार्सल बम रखा था। सलीम ने इमरान और नासिर को लश्कर में भर्ती करने के बाद 2012 में पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों ने इमरान और नासिर को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। खास बात यह है कि इन दोनों को स्थानीय तौर पर उपलब्ध केमिकल से आईईडी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था ताकि ये आसानी से बम बना सके। इमरान और नासिर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आए, लेकिन वो लगातार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के संपर्क में रहते थे। एनआईए को पूछताछ के दौरान पता चला कि इमरान और नासिर इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लश्कर के आतंकियों से बात करते थे ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बच सके। इमरान और नासिर ने पाकिस्तान में जो सीखा था उस पर अमल करते हुए बम तैयार किया। फिर बम को छिपाने के लिए कपड़े का एक बंडल बनाया और फिर उसे पार्सल के तौर पर सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बुक कर दिया। लेकिन पार्सल पर उन्होंने अपना फोन नंबर नहीं लिखा था, वो नंबर कफील का था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि कफील कौन है और उसका दरभंगा ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है।
कफील शामली का ही रहने वाला था और वो सलीम का दोस्त था। 23 जून को एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद एनआईए को सौंप दिया गया। दरभंगा में जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल पर कफील का ही नंबर था। एनआईए को पूछताछ के दौरान पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा की साजिश प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने की थी। यानी इमरान और नासिर पूरी ट्रेन को ही उड़ाना चाहते थे। सोचिए अगर उनकी साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही मचती, कितने बेकसूर लोग मारे जाते। एनआईए ने इमरान और नासिर के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और इन दोनों को पटना में एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, पटना से ब्रिजेश मिश्रा और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.